कोई भी दो लोग जिनका जो बैकग्राउंड है ना वो डिफरेंट हो, जिनकी परवरिश अलग अलग हुई हो, या जिनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट रहे हों, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों हमेशा किसी बात पे अग्री करें। कुछ ना कुछ छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होते हैं, और यही वजह होती है कि आफ्टर मैरिज जब वाइफ और हस्बैंड साथ में रहना शुरू करते हैं ना, तो लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं करते। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी यूज़फुल और प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी कि इन फ्यूचर आप जब भी अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ डिसएग्रीमेंट आपका हो ना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, तो आप इसको ब्यूटीफुली मैनेज कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के दरमियान ना एक स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है, या यूँ कह लें कि रिश्ते में दरार आ जाती है। और अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे पार्टनर के साथ हमारा रिलेशन हमेशा हैप्पी हैप्पी रहे, हमारे लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी लाइफ में होने वाले डे टू डे डिसएग्रीमेंट्स, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को इस तरह मैनेज करना सीखें कि वो एक छोटी सी लहर की तरह आएँ और चले जाएं, वो एक तूफ़ान में कन्वर्ट होकर हमारे रिलेशनशिप को स्पॉइल ना करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, कई बार क्या होता है कि हमारा पार्टनर आकर ना हमसे कोई कंप्लेन करता है, या हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हमें किसी बात के लिए ब्लेम कर रहा है कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, और हम क्या करते हैं कि हम एकदम से ना डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इसने हमसे ये बोला कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमें यूँ बोल दिया। अब बात देखें कुछ और हो रही होती है, जिसके लिए हमारा पार्टनर जो है हमें कंप्लेन कर रहा है, लेकिन हम झगड़ा किसी और बात पे करना शुरू कर देते हैं कि इसने ये बात बोली ही क्यों। इससे पार्टनर जो कंप्लेन कर रहा था ना किसी बात पर, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करना शुरू कर देता है, और रिश्तों में फिर इस तरह से दूरी बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर हमें ये लग रहा है कि हमारा पार्टनर किसी भी बात की गुस्से में या किसी भी तरीके से कंप्लेन कर रहा है आकर, तो वो हमें सबसे पहले तो डिफेंसिव मोड में बिल्कुल भी नहीं आना। हमें पहले समझने की कोशिश करनी है इसकी फीलिंग्स को। हमें ना जो वो बोल रहा है, जो उसकी टोन है उस टाइम पे, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं उस वक़्त, उनको आपने इग्नोर करना है, साइड पे करना है, और उस चीज़ को फ़ील करने की कोशिश करनी है कि वो पर्सन इस टाइम पे क्या फ़ील कर रहा है, ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं उसकी, उसके क्या तासरात हैं, क्या उसके एक्सप्रेशंस हैं इन सारी बातों के पीछे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पार्टनर है ना, जो कंप्लेन कर रहा होता है, उसका अल्टीमेटली जो चीज़ वो चाह रहा होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप को बेहतर बनाने से रिलेट कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आकर आपसे कंप्लेन करते हैं बार बार इस बात को लेकर कि आप इन्हें टाइम नहीं देते हो, आप हमेशा बिज़ी रहते हैं। तो अगर आप उनकी सारी बातों को साइड पे रखो ना कि वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, और आप डिफेंसिव मोड में आकर लड़ाई ना शुरू कर दें, मैं तो आपको टाइम देती हूँ, मैं तो टाइम देता हूँ, मैंने कब ऐसा किया। आप ये देखें कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि क्योंकि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपको उस वक़्त इस बात पे ध्यान देना है कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और कैसे बोल रहा है, क्यों इतना परेशान है, क्या रीज़न हो सकता है कि इतना ज़्यादा परेशान है और ये झगड़ा करने के मूड में है। ठीक है, जब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ होगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। क्योंकि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दूसरी बात ये कि अब देखें, झगड़े तो सब में होंगे ही होंगे। अब हमने ना फेयर फाइट करनी है, अनफेयर फाइट नहीं करनी। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर फॉर द टाइम बीइंग हमें ऐसा लग रहा है ना कि हमें कोई बात बहुत बुरी लगी है, कि कोई उनकी किसी बात ने हमें हर्ट किया है, तो हम क्या करते हैं, हमारा दिल होता है कि अभी के अभी जाके ना हमें इनको बोलना है, बताना है कि आपने मुझे ये कहा है, या अभी के अभी हमने लड़ाई करनी है, या अभी मुझे इस चीज़ का सलूशन चाहिए। तो हमको ना फेयर फाइट करनी है। फेयर फाइट करने का मतलब ये है कि जब हमारा झगड़ा करने का दिल हो ना एकदम से किसी भी बात को लेकर, तो हम 30 मिनट के लिए रुक जाएं, फिर जाकर हम अपने पार्टनर से बात करें। क्योंकि अगर हम अभी जाएंगे ना बात करने के लिए, तो हमारी टोन, हमारे एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा होंगे ना,
जो कि ना प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे। और जो पार्टनर होगा ना उसका ध्यान बात के ऊपर कम होगा और आपके तरीके के ऊपर ज़्यादा होगा कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा होगा। तो इससे होगा क्या, आपका जो बात है ना वो दब जाएगी आपके उस गुस्से के अंदर, आपके उस एक्सप्रेशंस के अंदर। तो 30 मिनट का जब आप रेस्ट लेंगे ना, फिर जाके पार्टनर से बात करेंगे। और फिर इस टाइम पे आपने ये नहीं करना कि 30 मिनट बाद जाकर आपने झगड़ा शुरू कर देना है। फिर आपका तो होगा ना, थोड़ा पुरसकून हो जाएंगे आप, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि 30 मिनट के बाद आपने अपने पार्टनर से जाके ये बोलना है कि आप उनसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको बुरी लगी है, तो आप इसको ना डिस्कस करना चाहते हैं। तो जब उनको भी लगे कि उनके पास टाइम है डिस्कस करने के लिए, तो वो बता दें और आप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इससे आपके पार्टनर को भी लगेगा कि आप उनके टाइम की भी रेस्पेक्ट करते हो और आप उस बात का भी ध्यान रखते हो कि करंटली वो किस चीज़ में बिज़ी हैं। मतलब ये नहीं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम में उस वक्त बिज़ी हैं और आप जाके लड़ाई शुरू कर दें। क्योंकि हो सकता है जिस टाइम पे आपका झगड़ा करने का दिल कर रहा है, उस टाइम आपका जो पार्टनर है वो बहुत इंपॉर्टेंट किसी काम में बिज़ी हो। तो ऐसे ही 30 मिनट का ब्रेक लेने के बाद जब आप जाके बात करोगे ना, शेड्यूल करेंगे आप टाइम उस बात को डिस्कस करने के लिए, तो जो भी प्रॉब्लम थी ना एक बड़े झगड़े में कन्वर्ट होने की जगह आप लोग उसको आराम से डिस्कस कर पाएंगे और उसको उसके किसी सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें सोल्यूशन ही चाहिए ना, आखिरकार हमने सोल्यूशन ही लेना है ना, झगड़ा तो नहीं हमने करना। तो हम झगड़ा भी इसीलिए कर रहे हैं कि हमें उसका सोल्यूशन चाहिए। झगड़ा हम कोई जंग पे थोड़ी जा रहे हैं हम कि बस हमको लड़ना है और उसमें हम दोनों में से किसी एक को बस जीत हासिल करनी है। ये वाली अगर मेंटालिटी आप रखेंगे ना, अगर इस तरह की ईगो होगी आपकी कि हम एक दूसरे के ऊपर जीत हासिल करनी है, तो अगर हम एक दूसरे के ऊपर जीत हासिल कर भी ली ना, यानी कि हमने उसको जाकर हरा दिया, तो वहीं आपका जो रिलेशन है ना वो भी ख़राब हुआ और उसमें फिर दरार आ जाएगी, एक फ़र्क आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। दोनों को आपस में ना मिलकर कोई प्रॉब्लम अगर आई है तो उसको डिस्कस करके एक सोल्यूशन पर पहुंचना होता है जिसमें दोनों एग्री करते हों। तो उसके बाद ऐसे कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से ना गर्म जोशी में हम बहस करने लग जाते हैं कि जो, और होता क्या है कि दोनों के दोनों जो है ना एक दूसरे की बात सुनने की कोशिश ही नहीं करते। जबकि बहुत ज़रूरी होता है कि जब आर्ग्यूमेंट हो रही हो ना किसी बात को लेकर, हम सामने वाले की बात को क्लियरली सुने। क्योंकि अगर हम इसे सुनेंगे नहीं तो हमें बात समझ में आएगी नहीं। जब तक हमें बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम किसी ना उसकी म्यूचुअल डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जब भी आपस में बहस हो रही हो, जब भी आपको ये लगे कि हमारे पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने की बजाय आपका फोकस अपने आप को कंट्रोल करने पे होना चाहिए। हमें उसको कहने की बजाय कि तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम ऐसे मत बोलो, हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारी टोन कैसी है। जैसे ही हम अपनी टोन पे फोकस करेंगे ना, ध्यान देंगे अपने एक्सप्रेशंस पे, अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स पे ध्यान देंगे कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हम पोलाइटली अपने पार्टनर को भी इस चीज़ के लिए कह सकेंगे। अगर हम कंट्रोल में आ जाएंगे तो दूसरा भी कंट्रोल में आ जाएगा। और जब दोनों पार्टनर्स के इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं ना, तो वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे की बात को सुन भी पाते हैं, क्लियरली समझ भी पाते हैं, अपनी ईगो को एक साइड पे रख के और एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जिससे उनका जो रिलेशनशिप है ना स्ट्रॉन्ग होता है। अब कई बार जो कपल्स की लड़ाई शुरू होती है ना, फिर वो लड़ाई इस बात पर ख़त्म नहीं होती कि दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि तुमने शुरू की थी, तुम ही ख़त्म करो। तो देखें, अगर किसी ने शुरू की थी तो आपने भी उसका साथ दे दिया, तो लड़ाई में आप दोनों एक साथ हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि किसी ने बॉल फेंकी है तो आपने अब चौके छक्के ही उड़ाने हैं उस पर। अगर हम ध्यान से ऑब्ज़र्व करें ना कि किन बातों पर हमारी जो हमेशा लड़ाई शुरू हो जाती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर बात करने से हमेशा झगड़ा ही हो जाता है, तो हम कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम कुछ लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जिनके बारे में डिस्कस करने पे हमेशा झगड़ा ही होता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिस पे अगर हम जब भी बात करें ना तो इस टाइम पे झगड़ा ज़रूरी होता है। अगर हम ये चाहते हैं ना कि हमारे रिलेशनशिप में जो प्यार है
उसकी ग्रोथ हो टाइम के साथ, जो कि मोस्टली लोग कंप्लेन करते हैं कि वक़्त के साथ साथ हमारे रिलेशन में ना प्यार जो है वो कम होता जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करें, पहचानें, और हम इनको एक रेड फ्लैग या रेड सिग्नल समझ लें कि अब ये बातें जो है ना हमारे अंदर लड़ाई करती हैं। जब भी हम इस पर्सन के बारे में बात करते हैं या जब भी हम इस फलां टॉपिक पे बात करते हैं तो हमारी लड़ाई हो जाती है। तो हम उसको कहें भी हमने, हाँ, फिर हम उन चीज़ों को ना इग्नोर करने की कोशिश करें। वो एक तरह से ना एक फ़िल्टर की तरह यूज़ करना चाहिए हमें, कि जो हमारे रिलेशन को ना ख़राब करती हैं। हमें इन चीज़ों को, इन बातों को, इस पर्सन को अपने रिलेशन में नहीं आने देना, क्योंकि इसकी वजह से हमारे झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में ना जो स्ट्रेस बिल्ड होता है, तनाव आ जाता है। एक तरह ना आप उसे बाउंड्री सेट करना भी कह सकते हैं। आपने एक तरह से एक दीवार बना ली है, एक हद कायम कर ली है कि ये जो सारी बातें जिनकी वजह से झगड़े होते हैं ना, ये सारी सिचुएशंस को कभी भी हम अपने बीच में नहीं आने देंगे। ये हमेशा बाहर ही रहेंगे हमारी बाउंड्री से। और ऐसे ही जब भी आपस में कोई बहस हो, जब भी एक दूसरे की बात बुरी लगे, कोई बात हमें हर्ट करे, तो कभी भी हमें थर्ड पर्सन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ना ही हमें किसी थर्ड पर्सन के साथ बहस करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ हम झगड़ा कर रहे हैं ना, हमारी बहस हो रही है, तो इस पर्सन की नज़रों में हमारी रिस्पेक्ट जो है वो डाउन हो जाती है, और जो हमारा रिलेशन है ना उसकी भी रिस्पेक्ट डाउन हो जाती है। स्पेशली जब अगर आप पेरेंट्स हैं तो जितना हो सके बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता क्या होता है, जब बच्चे ये देखते हैं ना कि पेरेंट्स की आपस में लड़ाई हो रही है, तो इनको रिलेशनशिप एक्चुअली में क्या होता है, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, उनको समझ नहीं आता। उनको ये लगता है कि रिलेशनशिप का मतलब है कि हस्बैंड वाइफ जो है ना दोनों मिलके आपस में झगड़ा करते हैं। तो अब होगा क्या, जब बच्चे बड़े होंगे लाइफ में, इनको भी डिसीजंस लेना होगा रिलेशनशिप के लिए, तो आपसे एडवाइस लेने तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि इनका तो अपना ही डिसीजन गलत हुआ हुआ है। तो ये तो खुद ही हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, तो हमें क्या सही एडवाइस करेंगे। जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बच्चे गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं। इसलिए हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपस में जो भी बात अच्छी नहीं लग रही, वो आपस में ही डिस्कस करके ना सॉल्व करनी चाहिए। किसी भी थर्ड पर्सन के सामने ये प्रूव नहीं करना कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर है, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हों, उन्हीं के सामने आप क्यों ना इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हों। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ ना एक टीम होते हैं, वो दोनों मुखालफी नहीं होते जो एक ट्रॉफ़ी के लिए ना मुकाबला कर रहे होते हैं कि मैं उसको हरा दूँ और मैं जीत जाऊँ, या कोई आप हार जीत वाली कोई इसमें गेम नहीं होती। तो पार्टनर लाइफ के साथ जो रिलेशनशिप होता है ना पार्टनरशिप में, वो सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। ठीक है, जितना हमारा पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है ना हैप्पी और हेल्दी रहता है, उतने ही हम ज़्यादा लाइफ में खुश भी रहते हैं। और एक कपल को जितना हो सके इग्नोर करना चाहिए, इनको छोटी छोटी लड़ाइयों को, बहस को तूल नहीं देनी चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकें और आप खुशी खुशी अपने रिलेशनशिप में रह सकें। उम्मीद है आपका आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।